अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज ना मैंने जगह चेंज की हुई है। तो इस साइड आप देख रहे होंगे काफी प्यारा व्यू है, क्योंकि इस साइड ग्रीनरी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो इस साइड ना सूरज जो है वो भी घरूब हो रहा है, तो शाम होने वाली है। तो ये वाला जो व्यू है काफी खूबसूरत लगता है, क्योंकि नीचे फसलें हैं ग्रीन ग्रीन और ऊपर से ना येलो कलर का सूरज जो है ना वो घरूब हो रहा है। माशाल्लाह से काफी प्यारा व्यू आ रहा है। तो असल में आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि अबू को ना पिछले 2 दिनों से बुखार रहा है, तो उनकी जो तबीयत है ना वो भी खराब रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आज जो है ना उनकी तबीयत कुछ सही है। तो वैसे ना 2 दिनों से ना वो दवाइयां वगैरह ले रहे थे, तो जिसकी वजह से उनका मुंह का जो टेस्ट है वो खराब हो गया था। तो इस वजह से आज हमने सोचा है कि आज हम ना गोश्त का सालन तैयार करते हैं। तो कट्टे का गोश्त लेके आए थे, तो इससे ना उसमें जखनी तैयार कर लेते हैं और फिर शाम को अब्बू और हम सब मिल के खाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं और सालन तैयार करते हैं। हाँ जी, तो अभी ना किचन में आ चुका हूँ। तो ये अब्बू जी ना कट्टे का गोश्त लेके आए थे, तो अभी ना अम्मी जी इसको धोएंगी और फिर सालन तैयार करेगी। तो सबसे पहले कट्टे के गोश्त को धो लेते हैं। जी, तो गोश्त को हमने अच्छी तरह धो लिया है। तो इस साइड ना प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन और अदरक पड़ी है, तो इनका पेस्ट बना लेना है, तो वो बना लेते हैं। तो अम्मी ने ना सबसे पहले अदरक, मिर्ची और जो लहसुन है उनको डाला है। सबसे पहले इनको कूट लेते हैं, और जब ये कूट जाएगी ना अच्छी तरह, उसके बाद फिर टमाटर और प्याज को कूट लेंगे। तो मिर्ची, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। तो उसके बाद ना हमने प्याज को कूट लेना है और टमाटर जो है ना इनको ऐसे काट लेना है। अम्मी ने ना प्याज को छोटा छोटा करके इधर ना दौरे में डाल लिया है, तो इसमें कूट लेना है। तो अम्मी ने इधर ना पहले टमाटर को छोटा करके काट के ना साइड पे रख रही है, ये देखें। तो इस तरह टमाटर को काट लेना है। तो टमाटरों को ना इस तरह हमने काट लिया है। तो अभी ना प्याज जो है इनको कूट लेते हैं और इनका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जिस तरह हमने इसका पेस्ट तैयार किया है मिर्ची, अदरक और लहसुन का, तो इसी तरह प्याज का भी तैयार कर लेना है। तो प्याजों को भी ना हमने कूट लिया है, बस ज्यादा नहीं कूटा और दरमियाना कूटा है, क्योंकि ना इसको ज्यादा बारीक नहीं करना। तो इस तरह प्याज को कूट लेना है। तो इसको भी बाहर निकाल के हम इधर साइड पे रख देते हैं। अदरक, लहसुन और मिर्चों का भी पेस्ट तैयार हो चुका है। प्याजों को भी बारीक हमने कूट लिया है, टमाटरों को भी काट लिया है। तो अभी ना गोश्त जो है वो मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं। इसको हमारी जुबान में कुन्नी कहते हैं। इसमें पहले गोश्त डाल देते हैं। तो गोश्त भी हमने इसमें डाल दिया है। तो अभी ना इसमें मिसाले वगैरह जो हैं वो डाल देते हैं। तो मिर्चों और जो लहसुन इनको कूटा है हमने, इनको भी अंदर डाल देते हैं। टमाटर और प्याज को भी अंदर डाल देते हैं, ये देखिए जी। अभी ना इसमें मिसाला जात जो है वो डालने हैं। ये नमक पड़ा है, ये लाल मिर्चें पड़ी हैं और ये भी लाल मिर्चें हैं। ये घर में हमने खुद तैयार किया है इनको। और इस साइड ना ये हल्दी पड़ी हुई है। तो ये काली मिर्चें हैं, ये सूखी धनिया है और ये गरम मसाला है। तो इनको भी ना इधर देचकी में डाल देते हैं, इस तरह करके। तो ये भी मिसाला जात जो है ये भी मैंने इधर देचकी में डाल दिए हैं। तो अभी ना इसमें पानी डालना है, 1 पूरी बोतल ही डाल देनी है इसमें। ये देखेंगे, ये लीटर की बोतल है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये लीटर वाली बोतल है जो हमने ना पूरी इसमें डाल दी है। तो अभी ना चम्मच से ना इसको अंदर ना मिक्स कर लेना है पानी में। मिसाला जात जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये देखें। और ढक्कन भी हमने ऊपर चढ़ा दिया है। तो अभी ना इस कुन्नी को बाहर ले जाते हैं और चूल्हे पे रखते हैं और फिर वहां पे सालन तैयार करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम इधर बाहर आ चुके हैं। तो चूल्हे में आग भी जला ली है। तो बर्तन को हमने चूल्हे में चढ़ा दिया है। तो इसमें हमने मसाला जात जो थे वो डाल दिए थे। तो अभी ना गोश्त वगैरह जो है वो हम ना चूल्हे पर अच्छी तरह पका लेते हैं ताकि कच्चा न रहे। और उसके बाद घी डाल के इसको भुनी लगाएंगे और उसके बाद हमारा जो सालन है गोश्त का वो तैयार हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी तक ना इसमें पानी खड़ा हुआ है, आधा घंटा हो गया इसको चूल्हे पे रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटे बाद फिर ये पानी सूख जाएगा, फिर हम इसको भुनी लगाएंगे। हाँ जी, तो पानी जो है वो अच्छी तरह सूख गया है। तो अभी ना इसको भुनी लगानी है। तो घी जो है ये डाल देते हैं अब इसमें, ये देखिए जी। तो अभी ना इसमें सब्ज धनिये जो हैं वो डाल देते हैं, ये देखिए। तो अभी ना इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
तो इसको ना अच्छी तरह हम भून लेते हैं और उसके बाद ना फिर इसमें पानी डालेंगे और इसमें ना शोरबा जो है वो तैयार करेंगे। हाँ जी, तो भूननी जो है वो अच्छी तरह लग चुकी है, तब इसमें पानी डालना है क्योंकि शोरबा तैयार करना है, तो पानी डाल लेते हैं इसमें भी। तो ये जो पानी था इसको हमने पहले बॉयल कर लिया था, तो अपना ये इसमें डाल रहे हैं, ये देखें। तो सालन को ना थोड़ी देर और पकाना है और उसके बाद हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जी। तो सालन जो है वो बन चुका है, तो अभी अम्मी जी यहाँ पे रोटियां जो है वो तैयार कर रही हैं, तो ये देखें। हाँ जी, तो अभी ना शाम हो चुकी है, तो अबू जी भी ना घर आ चुके हैं। अबू जी, हाँ जी, ये आपका शाम का खाना क्या चीज बनाई है? स्पेशल आपके लिए तैयार किया है। क्या? कट्टे का गोश्त। कट्टे का गोश्त माशाल्लाह, सालन का मजेदार बना है, ये देखिए। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत ही और प्यारा। साथ ना ये सलाद भी है। सही। और इधर रोटी है। चलो ठीक है फिर। अच्छा, खाएं बताएं किस तरह का बना है। खाते हैं ऐसे शुरू कर दूं या प्लेट को निकाल दूं? ओह ये याद नहीं रहा। वो कहता है कि खाए, मैं प्लेट को निकालूंगा तो खाऊंगा। मैं निकाल लेता हूँ यार। तो ये हमने ना स्पेशल कुन्नी में तैयार किया है, मिट्टी का बर्तन था हमारे पास, तो उसमें तैयार किया है। हाँ, तो मिट्टी के बर्तन में सालन तैयार किया जाए ना तो बहुत ही अच्छा बनता है जी, मजेदार बनता तो है। आज ये भी पता कर लेते हैं कि कितना सालन अच्छा बना है पत्थर में। बस हमें ये भी पता था आपको ना शोरबे वाला सालन पसंद है। नहीं, वो असल में बात इस तरह है ना, को जो बरेलर का गोश्त होता है ना, ये वो गोश्त यूं ही समझो जैसे बासी रोटी होती है ना, तो उसका कोई जायका होता है ना ही उसका शोरबा जो ये होता है ना, यानी कि बनाया जाता है, कोई उसका मजा नहीं होता जी। तो अगर जुकाम वगैरह ऐसा कोई मसला है तो होना चाहिए, देसी मुर्गे की यखनी बनाई जाए, शोरबा बनाया जाए, जैसा कट्टे का गोश्त हो तो उसका कोई जायका भी होता है और टेस्ट भी होता है। तो बरेलर तो मैंने कहा ना ऐसे जैसे बासी रोटी होती है, बस यूं ही समझो। ये तुम भी निकालो, शुरू करो। ताजा ताजा रोटी माशाल्लाह। बेहतरीन बना हुआ, मजेदार बना हुआ है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हाँ जी, तो अभी मैं इधर बाहर आया हूँ, तो रात जो है वो भी हो चुकी है, तो चांद जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखें। माशाल्लाह से काफी प्यारा लग रहा है यहाँ से, ये देखें। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर से एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।